हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुणाल कामरा। क्या है कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है और केस भी चल रहा है। बहुत सारे लोग कुणाल कमरा करके ऐसे कमेंट्स भी आ रही है और उसके बाद न्यूज भी चल रहा है। तो देखेंगे आखिर भाई कुणाल कमरा है कौन। सबसे पहले बात करें तो कुणाल कमरा की जन्म 3 अक्टूबर 1988 को एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन और राजनीतिक व्यंगकार है जो जीवन की बेतुकी बातें पर आधारित अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रदर्शनी में राजनीति, कैब ड्राइवर, बैचलर लाइफ, टीवी विज्ञापनों पर चुटकुले शामिल है। इनका जन्म होता है 3 अक्टूबर 1988 को। जो मुहिम के रहने वाले हैं, राष्ट्रीयता भारतीय है। उल्लेखनीय और इनकी भूमिकाएं जो हैं चुप हो जाओ कुणाल, हम क्यों बराबर हैं टिम्बान। इनका चैनल का नाम है कुणाल कामरा और शैलिया जो है कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, राजनीतिक व्यंगकार, पॉडकास्ट, साक्षात्कार। ग्राहक जो है 2.71 मिलियन है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो कमरा का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ। उन्होंने वाणिज्य में डिग्री के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपने दूसरे वर्ष में पढ़ाई छोड़ दी और प्रसन्न पांडे के विज्ञापन फिल्म प्रोडक्शन हाउस को कोइस फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने 11 साल तक काम किया। उन्होंने 2013 में मुंबई के कैनवास लाफ क्लब में एक शो के साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में प्रदर्शन करना शुरू किया। 2017 में यूट्यूब पर अपलोड किए गए उनके शो के क्लिप के कारण उन्हें भारतीय अति राष्ट्रवाद पर व्यंग करने के लिए मौत की धमकियां मिली। उन्होंने जुलाई 2017 में रमित वर्मा के साथ मिलकर अपना नामांकित टॉक शो शॉर्ट ऑफ एवं कुणाल शुरू किया। एपिसोड में आमतौर पर एक से अधिक आमंत्रित मेहमानों के साथ बातचीत होती थी, जिसमें हास्य के लिए संपादित समाचार खंडों एवं बहसों के लिए क्लिप होते थे। उनके प्रदर्शन में कैवियो, कुंवारे जीवन में हास्य पर टीवी विज्ञापनों के बारे में चुटकुले शामिल होते थे। 1 मार्च 2017 को उन्होंने यूट्यूब पर देशभक्ति और सरकार शीर्षक से एक कॉमेडी वीडियो जारी किया, जिसमें भारतीय बैकनोट विमुद्रीकरण, सरकार और सेना के प्रति भारतीय के रवैयों का मजाक उड़ाया। वीडियो अपलोड करने के लिए उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। 2018 में उन्होंने साझा किया कि उन्हें उनकी मकान मालकिन ने राजनीतिक मुद्दों के कारण परिसर खाली करने के लिए कहा था। 2017 में कुणाल ने अपने दोस्त की रमित वर्मा के साथ शॉर्ट ऑफ एम कुणाल नाम के एक यूट्यूब पॉडकास्ट लॉन्च किया। इस शो में कमरा स्पेक्ट्रम के दोनों छोर से राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ औपचारिक चर्चा में लगे हुए थे। वीडियो में कॉमिक प्रभाव के अपने स्वयं के बयानों एवं खंडन करने वाले मेहमानों के समाचार क्लिप के साथ मिलाया गया। व्यंग्यात्मक फेसबुक पेज पिंग ह्यूमन के रमित वर्मा शो के क्रिएटिव डायरेक्टर और एडिटर हैं। पहला एपिसोड 20 जुलाई 2017 को प्रसारित हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी युवा शाखा के उपाध्यक्ष मधुकेश्वर देसाई शामिल थे। 28 जनवरी 2020 को इंडिगो की उड़ान यात्रा करते समय कमरा ने समाचार प्रस्तावना अर्नब गोस्वामी का सामना किया और उन्हें अपने साथ बहस करने के लिए आमंत्रित किया। कमरा ने गोस्वामी को राष्ट्रीय मामले और रोहित वेमुला की आत्महत्या के मुद्दों की कवरेज पर सवाल उठाया। बाद में कमरा ने ट्वीट पर घटना 1.51 मिनट लंबा वीडियो जारी किया, जिसमें उनके द्वारा पूछे जाने वाले गोस्वामी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। अगले दिन इंडिगो ने कमरा को 6 महीने की अवधि के लिए अपनी उड़ानों में सवार होने की प्रतिबंधित कर दिया। उसी दिन सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने उस पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। भारत के विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि अन्य एयरलाइनरों को भी कमरा द्वारा प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि एक उदाहरण स्थापित हो सके। अगले दिन स्पाइस जेट फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने कमरा पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के कारण इंडिगो के साथ उड़ान भरने से इनकार कर दिया। इंडिगो के 2 यात्रियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और कमरा के समर्थन विमान ने तख्तियां दिखाई। कमरा ने यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ इंडिगो को कानूनी नोटिस जारी किया, 25 लाख का मुआवजा मांगा। 11 सितंबर 2022 को गुड़गांव में अपनी कॉमेडी शो रद्द होने के बाद कमरा ने विश्व हिंदी परिषद VHP को संबोधित एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने VHP को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की निंदा करने की चुनौती दी। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने 11 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद कमरा ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया। 8 लोगों ने कमरा पर अदालत के अवमानना का आरोप लगाया, उन पर मुकदमा दायर किया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ट्वीट से संबंधित अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी अनिवार्य मंजूरी दे दी। कमरा ने कहा कि उनका मानना है कि दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की चुप्पी की आलोचना नहीं की जा सकती।
उनका ट्वीट वापस लेने या उनके लिए माफ़ी मांगने का इरादा नहीं है। उन्होंने पूछा कि उनकी अवमानना मामले की सुनवाई के लिए आवंटित समय को अदालत के समक्ष लंबित अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर खर्च किया जाना चाहिए। जनवरी 2025 में रिकॉर्ड किए गए और मार्च 2025 में यूट्यूब पर उपलब्ध कराए गए एक शो में कमरा ने प्रदर्शन के दौरान सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कुछ टिप्पणियां की, जो शिंदे के समर्थकों को अच्छी नहीं लगी। वीडियो की यूट्यूब पर पोस्ट होने के कुछ घंटे बाद ही विवाद खड़ा हो गया। शिंदे के नेतृत्व वाली सेना ने कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की, जहां शिंदे पर कटाक्ष करने वाले शो को फिल्माया गया था। अंततः तोड़फोड़ करने वाले में से 12 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन जमानत दे दी गई। एकनाथ शिंदे के बारे में टिप्पणियों करने के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना विधायक मुरली पटेल ने कमरा के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई। कमरा पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप है, जिनमें 353B, 353। तो पटेल ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कॉमेडियन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमरा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और आखिरकार इन्हें ग्रेटर मुंबई पुलिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। 28 मार्च 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई। 29 मार्च 2025 को इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि कमरा के खिलाफ 3 और FIR दर्ज किए गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक शो के दौरान उन्होंने भड़काऊ बयान दिए और तभी से जो है कंट्रोवर्सी चल रही है। आई होप कुणाल कमरा से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी होगी और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।